न कहीं बम गिरा, न टैंक से दागे गए गोले, न हुई बमबारी, न छूटे मिसाइल, न ही लड़ाकू विमानों ने किसी ठिकाने को किया नेस्त नाबूद, न ही किसी देश की सेना ने दूसरे देश पर किया आक्रमण, न ही परमाणु बम ने मचाई तबाही, न कहीं हुआ ऐलान जंग, लेकिन दुनिया भर में फैल गई दहशत। दहशत ऐसा जो आज भी मचा रही है तबाही, आज भी पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है काल। कोरोना नाम का ये वायरस ऐसा है कि लोग दनादन हो रहे हैं बीमार, लोगों की जा रही है जानें। 194 से ज्यादा देश में लोग हुए हैं प्रभावित। दहशत का यही सिरा चीन से जुड़ गया, क्योंकि सबसे पहले वायरस ने लोगों को बीमार करना चीन में शुरू किया था। चीन पर आरोप लगे कि उसने दुनिया से इस खतरनाक वायरस की बातें छुपाई। आरोप तो यहां तक लगे कि चीन के वुहान लैब में वायरस को लेकर रिसर्च चल रहा था और कहीं से यह वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। इस बीच पूरी दुनिया की फिजा में सवाल तैरने लगे कि क्या ये कोई जैविक युद्ध तो नहीं? क्या चीन जैविक आतंकवाद की शुरुआत तो नहीं कर रहा? हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कहा था कि चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही खतरनाक वायरस फैला और उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूत साझा करने से इनकार कर दिया। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अमेरिका यहीं नहीं रुका। ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बैनन ने दावा किया कि चीन के वुहान लैब के एक्सपर्ट पश्चिमी खुफिया इंटेलिजेंस के साथ आकर मिल गए हैं। इनकी मदद से एजेंसियां बीजिंग के खिलाफ इस बात का केस तैयार कर रही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी वुहान की लैब से लीक हुई थी और उसे छिपाना हत्या के बराबर है। कोरोना वायरस ने जब तबाही मचानी शुरू की तो चीन का वुहान लैब संदेह के घेरे में आ गया और सवाल ये उठने लगे कि क्या चीन इस लैब के जरिए जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका सहित दूसरे देशों ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो चीन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे चीन पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या होता है जैविक युद्ध, जिसकी चर्चा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा हो रही है। बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे जीवाणुओं के जरिए खतरनाक किस्म के संक्रमणों को जब हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसे जैविक युद्ध माना जाता है। जो एक चाइना का वॉर स्ट्रेटजिस्ट था सुन त्सू, उसने कहा था कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर ये है कि बिना लड़े युद्ध किए दुश्मन को परास्त करो। मेरा ख्याल है कोविड-19 की जिस तरह से सफलता चीन को मिली है, जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से विश्व की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डमाडोल हो गई है कोविड-19 के चक्कर में, वो कारण है कि चीन को अब ये लग रहा है कि ये सही रास्ता है विश्व को तबाह करने के लिए। जैविक युद्ध की कोई सीमा नहीं होती, इसके विस्तार का कोई अंत नहीं, इसलिए इस युद्ध को संभालना मुश्किल भरा है। अगर किसी देश ने दूसरे देश के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ दिया तो ये कहना मुश्किल है कि वो देश चपेट में नहीं आएगा। हो सकता है कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद जिस देश ने जंग छेड़ा है वही इसकी चपेट में आ जाए। जैविक युद्ध के इसी खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में जैविक हथियार के नियम बनाए गए। अप्रैल 1972 में लंदन में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन नाम दिया गया। भारत 1973 में इसका सदस्य बना। आज करीब 182 देश इसके सदस्य हैं। 1972 में ही चीन ने संधि पर हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन का मकसद जैव हथियार के विकास
उत्पादन और जमा करने पर रोक लगाना है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ में एक कोलैबोरेशन कर रहा है, जो पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के एंथ्रेक्स के ऊपर काम कर रहा है, जो एंथ्रेक्स एक बायो वेपन्स है। जैविक हथियार आज के दौर में मानव जाति पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरों में से एक है। यही वजह है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को एक बार फिर सोचने के लिए विवश किया कि क्या ये चीन के जैविक हथियारों का नतीजा तो नहीं।